हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द स्लगिश वेज एंड प्राइस एडजस्टमेंट व्हेन वेजेस एंड प्राइसेस रिस्पॉन्ड स्लोली टू मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन। जब वेजेस और जो प्राइसेस होंगे वो स्लोली रिस्पॉन्ड करेंगे मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन को। एडजस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज डिलेड। जो इकोनॉमी के अंदर जो एडजस्टमेंट होगा वो डिले हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू अ प्रोलॉन्ग एडजस्टमेंट पीरियड। तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा एडजस्ट करने में। फर्म्स एंड वर्कर्स टेक longer to adjust expectations and behavior। जो फर्म्स वगैरह हैं, वर्कर्स वगैरह हैं, उन्हें भी एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। रिजल्ट इन हायर आउटपुट लॉस ड्यूरिंग दिस इन्फ्लेशन। तो इन सभी कारणों की वजह से क्या होगा, जो आउटपुट के अंदर लॉस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि जो ऑप्शन में से कौन सा है जिसकी वजह से जो आउटपुट लॉस है ड्यूरिंग डिस इन्फ्लेशन वो राइज करता है। तो वो स्लगिश वेज एंड प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर जो हायर आउटपुट लॉस होता है इन डिस इन्फ्लेशन के टाइम। तो डिस इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जब जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसके अंदर जो राइज है वो स्लो डाउन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, डिस इन्फ्लेशन। डिस इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो तो डिक्रीज करे, लेकिन जो प्राइजेस है वो स्टिल इंक्रीज हो रही है लेकिन स्लोली, तो उसे क्या कहेंगे, डिसइंफ्लेशन। A meaning of disinflation: reduction in the rate of inflation, not negative inflation। ना कि negative inflation। negative inflation का मतलब होता है डिफ्लेशन, लेकिन ये डिसइंफ्लेशन है। इसका मतलब जो इन्फ्लेशन की रेट है वो रिड्यूस हो रही है। अचीव थ्रू मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो डिसइंफ्लेशन है वो मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा अचीव की जाती है। डिसइंफ्लेशन इज अचीव्ड थ्रू मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर क्वेश्चन में अगर ये भी लिखा हुआ आ जाता कि भाई राइज इन द आउटपुट कॉस्ट ड्यू टू ये जो मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, तो भी आंसर यही है। इम्पैक्ट ऑफ स्टिकी वेजेस एंड प्राइसेस। जो स्टिकी वेजेस और प्राइसेस है उसका इम्पैक्ट क्या आता है। इफ वेजेस एंड प्राइसेस आर रिजिड, तो स्टिकर का मतलब रिजिड है। स्लोअर रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। अगर जो वेजेस और प्राइसेस है वो रिजिड है, मतलब इजीली फ्लेक्सिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम पे जाने में टाइम लगेगा। इसके कारण क्या होगा, हायर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और ग्रेटर आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिस इन्फ्लेशन। जो ऑप्शंस है बाकी है उनके बारे में हम देखेंगे, एडिशनल कंसेप्ट्स देखेंगे हम। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बिकम मोर एक्यूरेट। जो फर्स्ट ऑप्शन था वो ये था, जो इकोनॉमिक एजेंट होंगे, फर्म्स, वर्कर्स वगैरह जो होंगे, वो एंटिसिपेट फ्यूचर इन्फ्लेशन करेक्टली। कहने का मतलब जो इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है अगर वो एक्यूरेट देने लग गए, तो जो वर्कर्स वगैरह है, इकोनॉमिक एजेंट्स जो है, वो अगर ये जो फ्यूचर के इन्फ्लेशन करेक्टली देंगे तो फिर क्या करेंगे, वो पहले ही एडजस्ट कर लेंगे एडवांस में। एडजस्ट बिहेवियर इन एडवांस, पहले ही एडवांस में बिहेवियर को एडजस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, लीड्स टू लोअर आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइन्फ्लेशन। ग्रेजुअल पॉलिसी रिस्पॉन्स, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंटेड स्लोली ओवर टाइम हेल्प्स मिनिमाइजेस इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। अगर जो मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लोली ओवर टाइम में इम्प्लीमेंट की गई, मतलब ग्रेजुअल पॉलिसी रिस्पॉन्स, तो ये क्या करेगा, ये मिनिमाइज करेगा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन को, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो देयर वाज अ लोअर आउटपुट लॉस कंपेयर टू एब्रप्ट टाइटनिंग। एब्रप्ट टाइटनिंग में क्या होता है, ज्यादा आउटपुट का लॉस होता है। देखो, जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जो आउटपुट आएंगे वो भी रिड्यूस आएंगे। तो जो इसके अंदर जो ग्रेजुअल पॉलिसी रिस्पॉन्स है, इसके अंदर जो रिजल्ट है वो लोअर आउटपुट लॉस कंपेयर टू द एब्रप्ट टाइटनिंग। अब रेशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करें तो एजेंट्स क्विकली एंटिसिपेट पॉलिसी चेंज, वो क्विकली एंटिसिपेट कर देंगे पॉलिसी चेंजेस जो हो रहे हैं। फास्टर एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, वेजेस और प्राइसेस को फास्टली एडजस्ट कर देंगे और लीड्स टू रिड्यूस आउटपुट कॉस्ट डिसइन्फ्लेशन। तो जो आउटपुट कॉस्ट डिसइन्फ्लेशन है उसको रिड्यूस कर देंगे। तो ये तीनों चीजें है ना, आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइन्फ्लेशन है उसे क्या करती है, रिड्यूस। अगर हम इसको अपोजिट कर दें, जैसे कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी इज नॉट एक्यूरेट, इस तरीके से, जैसे कि रेशनल एक्सपेक्टेशन बजाय एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, इस तरीके से लिखे, तो वो क्या करेंगे, वो आउटपुट को, जो आउटपुट कॉस्ट है उसे डिसइन्फ्लेशन के टाइम पे उसे बढ़ा देंगे। ये जो तीनों है वो क्या कर रहे हैं, जो आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइन्फ्लेशन है उसे रिड्यूस कर रहे हैं।
The output cost of this inflation refers to the loss of output. So basically जो output cost of disinflation है वो output के अंदर loss या फिर increase in unemployment when inflation is reduced often called sacrifice ratio। तो जो आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन है उसका मतलब क्या होता है कि भाई जो आउटपुट के अंदर कितना लॉस हुआ या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितनी बढ़ी, कब, जब इन्फ्लेशन घट रहा है उस टाइम पे, तो उसे कहते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। स्टिकी वेज प्राइसेस होती है उससे क्या होता है, हायर सेक्रीफाइस रेशियो होता है, हायर डिसइंफ्लेशन कॉस्ट होती है, फ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशन की वजह से लोअर कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन होता है। अगर फाइनल टेक अवे देखा जाए तो स्टिकी जो स्लो एडजस्टमेंट करता है इसकी वजह से जो हाई कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन होता है, मतलब जो लॉस ऑफ आउटपुट होता है वो ज्यादा होता है अगर इकोनॉमी स्लोली एडजस्ट होगी तो। फास्ट एडजस्टमेंट कब होता है, रैशनल एक्सपेक्टेशन में, एक्यूरेट एक्सपेक्टेशंस में, और ग्रेजुअल पॉलिसी रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, फास्ट एडजस्टमेंट होता है, इसलिए इनके अंदर लो कॉस्ट लगती है, मतलब जो लॉस ऑफ आउटपुट है वो लो होता है, मतलब कम होता है।